गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 10:10 और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान करी है। इसका एक रीज़न है यहाँ पे ट्रेड प्लान करने का, बिकॉज़ निफ्टी 50 में एक यहाँ से इसी लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, देन सेम लेवल से एक अगेन एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है, ठीक है? तो जब सपोर्ट पे हमारा ऐसा कोई सेटअप बनता है, यहाँ पे सपोर्ट पे अगर बुलिश कैंडल बन रही है, तो वहाँ से हाई चांसेस होती हैं एक रिवर्सल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फॉल बहुत अच्छा आ रखा है, ठीक है? तो हमने सिंपल सा यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान करा है फॉर द टारगेट 23,500। अगर ये लेवल निकलता है तो आज ये लेवल भी हिट कर देगा यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं तक मार्केट रिकवर ये कर सकती है पूरी की पूरी। तो देखते हैं, ट्रेड में बने रहते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगेगा या लगेगा टारगेट। तो मिलता हूँ मैं आपसे, दोनों में से कुछ भी अगर रेट होता है तो देखते हैं। वही यहाँ पे हम जो है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? तो स्टॉप लॉस अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कर देना चाहिए अब हमें, ठीक है? रिस्क हम बिल्कुल कम रखेंगे अपना, ताकि हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकें, और मैंने अपसाइड पे टारगेट नहीं लगाया हुआ, क्योंकि हम ट्रेल करते हुए चलने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी तो ब्रेक इवन पे ही चल रही है ट्रेड। तो भाई ये कैंडल अगर बुलिश पे क्लोज होती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है? वही यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल रहे थे वो हिट हो गया, ठीक है? तो कोई नहीं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो था यहाँ पे चल रहा था, बट हमने उसको बुक नहीं करा और हम अपने टारगेट के लिए बैठे थे, तो वो बड़ी बात है। तो यहीं पे ही पहली ट्रेड मेरी क्लोज होती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रेड में। तो भाई टाइम हो रहा है 10:30, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक गुड साइड में एक पोजीशन बनाई है, बिकॉज इसका रीजन था कि एक सेलिंग साइड से दोबारा से एक क्या कहते हैं, बेरिश कैंडल बनी है मारुबुजू। तो हम इसका 1:2 निकालने की कोशिश करेंगे, या इसको ट्रेल करके चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और ये वाले लेवल्स जो है इस ट्रेड में हिट हो सकते हैं, चांसेस हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर, बट ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। भाई कैंडल्स तो ठीक बन रही है, तो एक दो कैंडल्स में इसको टारगेट हिट करना तो चाहिए, बट ये अभी भी ब्रेक इवन पे ही घूम रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर ये इसी लेवल पे घूमता रहा तो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेवल निकालना। बट यहाँ पे कैंडल्स थोड़ी सी अच्छी बन रही है, तो विश्वास है मेरे को, कैंडल्स पे विश्वास है। तो देखते हैं क्या हिट होता है। वही यहाँ पे ऐसा जो है हमारा लग चुका है सेकंड ट्रेड में, ठीक है ना? क्योंकि ये यहाँ पे मूव नहीं करा, और स्पॉट पे हमारा ऐसा नहीं लगा, बट ऑप्शंस में लग चुका। यहीं से एक प्रीवियस बाइंग आई हुई थी, तो उम्मीद थी यहाँ से दोबारा बाइंग आने की। मेरे को लग रहा है यहाँ पे अगर सेम सेटअप दोबारा बनता है तो मैं री एंट्री प्लान जरूर करूँ, ठीक है ना? बिकॉज अगर ये कैंडल भी डाउन साइड की अच्छी बन जाती है तो मैं री एंटर करूंगा इसी ट्रेड में। तो वही यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल रहे थे, ठीक है? वो हल्का सा पुल बैक के बाद उसने अपना टारगेट जो है यहाँ पे हिट कर दिया है ऑलमोस्ट, ये देख सकते हो आप। ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो चुका है उस ट्रेड का। बस इस कैंडल ने काम खराब कर दिया, यहाँ पर जो ये रेड कैंडल बनी है इसने काम खराब करा। अदरवाइज ये ट्रेड पूरी की पूरी चली है, और कुछ बंदे इन्होंने इस ट्रेड में यहाँ पे निकल चुके होंगे, देन इसके बाद यहाँ से पूरी ट्रेड रिवर्स हो गई। तो भाई ये चीज़ नॉर्मल है यहाँ पे, ठीक है? अगर आप ट्रेड करके चल रहे हो स्टॉप लॉस को, देन आपकी पोजीशन कट होगी ही, बिकॉज कोई मतलब ही नहीं बनता था यहाँ से इतना रिवर्स आने का। ये जस्ट जो जो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल रहा था, उन सबका स्टॉप लॉस खाया है और अपनी डायरेक्शन में मूव करा है, दैट्स इट। तो ये ट्रेड बहुत अच्छी थी हमारी, अगर हमने होल्ड करी होती अभी तक।
तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्रेड में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:57 और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड पंच करी है। ठीक है। और यहाँ पर सिंपल सा रीज़न था, एक 9 EM से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, तो हाई चांसेस थे यहाँ से जाने के। और यहाँ से मैं 1:1 के लिए या 1:2 के लिए ही प्लान करूँगा। तो जो भी होता है आप ट्रेड में देख सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं। तो भाई टारगेट मैंने 1:1 का लगाया हुआ है। ठीक है ना, ज़्यादा मैं रिस्क यहाँ पे क्योंकि प्लान करना सही नहीं होएगा। एक सपोर्ट जोन है ये, तो वो हमारा स्टॉप लॉस भी अपसाइड को ही शिफ्ट कर लेंगे। तो चलो यार, मैंने ना शिफ्ट कर लिया, 1:2 के लिए जाएंगे बिकॉज कैंडल जो का जो स्ट्रक्चर मैं देख देख पा रहा हूँ वो थोड़ा डाउन साइड का है। हल्का सा पुल बैक लेने के बाद ये जा सकता है अपने इस वाले सपोर्ट के लिए। ठीक है। तो देखते हैं। भाई इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है। सेम गलती दोबारा ना हो कि मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और काम खत्म, वो चीज़ नहीं चाहिए अब अपने को। हमें इस ट्रेड में टारगेट चाहिए। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ से, इस लेवल से। तो भाई प्राइस यहाँ पे ना रुकना शुरू हो गया है। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इस ट्रेड से निकलना ही सही रहेगा, बिकॉज इतना अगर रुक के चलेगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपसाइड के लिए जा सकता है ये, बिकॉज ये एक है सपोर्ट जोन। इतना रुकना इसके लिए ठीक नहीं है। एक यहाँ से एक बड़ी कैंडल चाहिए मेरे को रेड की, देख सकते हो। भाई ये यहाँ पे एक रिजेक्शन लेने की फिराक में है, तो मैं स्टॉप लॉस बिल्कुल प्राइस पे रख दूंगा। बाई लेवल पे अब मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही। तो अगर चलना होगा तो ये यहीं से चलेगी, अदरवाइज फिर ये ट्रैप है। वही ट्रेड जो है वो बिल्कुल ब्रेक इवन से घूमी है। ठीक है ना। और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनी है, अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे कि टारगेट हमारा आ सकता है। तो होल्ड करेंगे अभी हम पूरी ट्रेड, बिकॉज ब्रेक इवन से घूमी है ट्रेड, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जा सकता था। और यहाँ पे एक ये कैंडल बहुत सही बनी है, तो देखते हैं। तो भाई मेरे को लग रहा है इस ट्रेड से ना निकलना ठीक रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है बाजार, तो हम यहीं कहीं पे ही निकल जाएंगे। अब की बार हल्का सा पुल बैक आएगा तो। ठीक है ना। दोबारा से ब्रेक इवन पे खड़ी है ट्रेड। यहाँ पे सपोर्ट के पास में बहुत टाइम पास कर रहा है ये। स्टॉप लॉस किया यार, अच्छी ट्रेड दिख रही थी हमें, और स्टॉप लॉस फिर से हिट कर दिया इसने, जो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा हुआ था। हाँ। क्या हो रहा है यार ये आज के दिन पे, एक भी ट्रेड अभी तक फेवर में नहीं चली है, सब ब्रेक इवन पे आके अपना स्टॉप लॉस दे रही है। यहाँ पे टाइम पास बहुत ज्यादा हो रहा था यार, इसलिए मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ट्रेड होल्ड करने का, बिकॉज कोई मतलब बनता नहीं है इस लेवल से। या तो फॉल आना होता तो ये अच्छी कैंडल्स बनी है, यहाँ से हल्का से पुल बैक के बाद यहाँ पे एक अच्छा फॉल आ सकता था, बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। और ये ट्रेड भी हमारी जो है लॉस में हुई है। और देख सकते हो ब्रेक इवन से सपोर्ट लेने के बाद कैसे मूव आ रहे हैं कैंडल में, अभी तक ये मूव नहीं आए थे। तो भाई ये थी मेरी तीसरी ट्रेड, और ना के बराबर ही मैंने स्टॉप लॉस लिया था इस ट्रेड में। तो हम अगली ट्रेड में रिस्क ले सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड अगर मेरे को कोई अच्छी सी मिलती है
तो मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 11:47। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक अपनी ट्रेड प्लान करी थी। ठीक है, बिकॉज एक सपोर्ट लेवल से एक अच्छी बाइंग कैंडल बनी थी यहाँ पे, और मैंने मैंने यहाँ पे मतलब सुबह से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलने की कोशिश कर रहे थे कि हम बड़ा मूव कैप्चर कर पाए। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ट्रेल करने की कोशिश करी, ऑप्शन चेन में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला गया। यहाँ पर हमने एंट्री प्लान करी डाउन साइड के लिए, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे हमारा एसएल गया। यहाँ से अगेन एक बाइंग सेटअप बना था इस वाले लेवल से, यहाँ पे हमने प्लान करा स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, यहाँ पे हमारा एसएल गया। ठीक है, और सेम लेवल से दोबारा जब हमारा मोराल इतना यहाँ पे डाउन हो चुका था कि स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा था। यहाँ पे मेरा था कि बस 1:2 लूंगा और मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो जब एक्चुअल स्टॉप लॉस ट्रेल करने की बारी आई तो हम 1:2 लेके जा चुके थे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरी एक ट्रेड थी। सपोर्ट जोन से एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनी थी बुलिश की, और मैंने यहाँ पे 28 पॉइंट के करीब स्पॉट पे कैप्चर करे थे, और 17 पॉइंट्स के करीब मैंने यहाँ पे जो है ऑप्शन में कैप्चर करे थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ट्रेल करके चलता तो ये प्रॉफिट जरा आप देखो यहाँ पे 168 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो सकते थे अगर मैं इस ट्रेड को ट्रेल करके चलता तो। देख सकते हो यहाँ पे ये इतना बड़ा टारगेट है कि ये मैं कभी भी आज तक मैंने कभी इतनी बड़ी ट्रेड को होल्ड नहीं करा, और सेम इस बार भी हुआ। एंट्री हमारी बिल्कुल करेक्ट थी, अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते तो ये अचीव हो सकता था। अगर ये भी ना सही तो एटलीस्ट कम से कम 100 पॉइंट्स तो मैं यहाँ पे अचीव कर लेता। बट कोई बात नहीं, मार्केट सिखा रही है हमें यहाँ पे, तो अगली बार से हार नहीं मानेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे, ताकि ये वाले ऐसे मूव्स जो है हमसे मिस ना हो। ठीक है ना, तो आज का डे वही यहीं पे क्लोज करते हैं इस ट्रेड के साथ में, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि अब इस मूव के बाद मार्केट में और कोई मूव आएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा मूव आ रखा है यहाँ पे। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल एक नए दिन में, एक नई ट्रेड में। तब तक के लिए राधे राधे।